प्यारे बंधो, मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए आचार्य भगवान भव्य जीवों के लिए सत्य पथ दिखा रहे थे और उस मोक्ष मार्ग में रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है। उस रत्नात्रय की श्रृंखला में श्रेणी पर चढ़ते हुए क्रम क्रम से जीव तत्व का व्याख्यान करने के पश्चात अजीव तत्व के व्याख्यान को किया, आश्रव तत्व को जाना, आश्रव के पश्चात बंध का 8वें अध्याय में व्याख्यान करने के पश्चात संवर और निर्जरा का व्याख्यान 9वें अध्याय में आचार्य भगवान कर रहे हैं। संवर और निर्जरा के हेतुओं को जानते हुए आगे सबसे ज़्यादा अगर निर्जरा होती है तो किससे के द्वारा होती है? ध्यान के द्वारा। ठीक है, जो कर्म जो है अनशन इत्यादि करके, ठीक, अनशन इत्यादि करके जो कर्म यानी 100,000 वर्षों में झड़ते हैं, वो कर्म ध्यान के द्वारा अंतर मुहूर्त में समाप्त हो जाता है। इसीलिए वैसे तप का छठाला में जो कथन किया उसमें यद्यपि अज्ञान तप की बात कही गई, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के क्षणमाह त्रिगुप्त तें सहज टरेंगे। जो ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति के धारी जो अपना आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, रत होते हैं, आत्म ध्यान करने वाले जो ध्यानी हैं, उनके कर्म अनंत गुणे आगे आगे चल करके झड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से अनंत कर्मों की निर्जरा करने के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर वर्णन करते हुए कथन कह रहे हैं कि अनंत कर्मों की निर्जरा जो है कर्म वहाँ पर होती है। कर्म निर्जरा ध्यान के द्वारा, इसलिए ध्यान की सिद्धि करना चाहिए। ध्यान की सिद्धि के लिए सबसे पहले खोटे ध्यान उनका निवारण करना और जो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करना। इस प्रकार से करने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है। उसका व्याख्यान करते हुए कल यहाँ पर देखा गया था कि यहाँ पर जो है धर्म ध्यान के जो मुख्य रूप से हेतु हैं, कौन कौन से बताए थे धर्म ध्यान को? आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचयाय, धर्मम। अर्थात आज्ञा जो है अब आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म हैं। इस प्रकार धर्म ध्यान है। इसमें सबसे पहले आज्ञा और विचय, ये 2 शब्द हैं। आज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा यानी जो हमारे लिए बड़े पुरुषों के द्वारा, हमारे जो आदर्श पुरुष हैं उनके द्वारा जो संदेश दिया गया, कि उस संदेश को बगैर कुछ तर्क वितर्क के श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने का नाम आज्ञा है। जो हमारे गुरुदेव बताया करते थे, आज्ञा शत्रुवत होता, आज्ञा शत्रुवत होता। शत्रुवत का मतलब कोई आज्ञा दे दिया, हमारे मन में वो भाव नहीं है, हम नहीं करना चाहते, वो आज्ञा मिली है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तो और मजबूरी में करना पड़ रहा, तो क्या शत्रुवत हुई कि नहीं? आज्ञा शत्रुवत होती है। और आज्ञा जो होती है, यद्यपि हमेशा गुरुजन जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा इस प्रकार से सोच विचार करके देते हैं कि ये वास्तविकता में करने के लायक है कि नहीं, कर सकता कि नहीं कर सकता, इस प्रकार की आज्ञा दिया करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आचार्य भगवंतों की यहाँ पर ये आज्ञा है, अथवा तीर्थंकर भगवान की जो आज्ञा है, वह आज्ञा क्या है कि अपने सबसे पहली आज्ञा तो है कि अपने जीवन में भेद विज्ञान प्राप्त करो। जो भेद विज्ञान प्राप्त होगा, आपने सत्य को जान लिया कि शरीर हमारा नहीं है, हमारा जो परिवार हमारा नहीं है, धन दौलत हमारी नहीं है, घर मकान हमारे नहीं हैं, सबसे पहले तो इस प्रकार का भेद विज्ञान प्राप्त करना। और भेद विज्ञान प्राप्त करने के पश्चात फिर इससे श्रद्धा और ज्ञान दोनों एक साथ हो जाते।
फिर उसके पश्चात चारित्र का रूप धारण करने में कि उनसे हमारे लिए विरक्ति कितनी होगी। क्योंकि हमने एक बार कथन किया था, आपको मालूम होना चाहिए कि सूल से ज़्यादा फूल खतरनाक होते, सूल से ज़्यादा फूल खतरनाक होते हैं, द्वेष से ज़्यादा राग खतरनाक होता है। सूल को देख करके तो हर व्यक्ति दूर बच जाएगा, लेकिन फूल को दूर न बचेगा, बल्कि फूल को तो वह साथ में रखने की बात करते हैं। और फूल में अगर कोई कीड़ा घुसा है तो वो काट लेगा। ठीक है, फूल में राग है, सूल में द्वेष है, तो द्वेष से तो हर व्यक्ति बच लेगा, लेकिन राग से कोई बच नहीं सकता। जो द्वेष है वो पीछे रहता है, उससे द्वेष को हर व्यक्ति पीछा दिखाते हैं, लेकिन राग को सम्मुख होते हैं। द्वेष से लोग दूर भागते हैं और राग के प्रति आगे झुकते हैं। जिस प्रकार से पुत्र हैं इत्यादि हैं, उनके प्रति राग होता तो गोद में बैठाते हैं, और जिससे राग नहीं है उनको अगर आने पर उसको धुतकार करके दूर भगा देते हैं। इस प्रकार से घटना आपने सुनी होगी। राजा उत्तानपाद, उनके दो पुत्र थे। कौन कौन से? ध्रुव और उत्तम। दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। तो राजा छोटी रानी सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करता था। जो बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव था, एक बार ध्रुव बड़ी रानी का जो पुत्र पिता की गोद में जाकर के बैठ गया, तो छोटी रानी का पुत्र उत्तम जाकर उसको हटाने लगा, चल हट यहाँ से, ये तो मेरे पिता हैं, चल हट मेरे पिता की गोदी से हट, मैं बैठूंगा। और ध्रुव नहीं है, बोले नहीं मेरे भी पिता हैं, मैं नहीं हटूंगा। जब प्रकार से किया तो उत्तम रोने लगा। वो रोने लगा तो वहाँ अंदर उसकी माँ ने सुना, अरे हमारा बेटा उत्तम रो रहा, और दौड़ी आई, क्या हुआ, क्यों रो रहा? बोले मम्मी मैं अपने पापा की गोदी में बैठूंगा, ये ध्रुव नहीं हटता है। तो सुरुचि ने क्या किया, उसको हटा करके हाथ पकड़ करके ध्रुव को दूर हटा दिया और अपने बेटे को गोदी में बैठा दिया। वहाँ पर द्वेष का कारण, अब बड़ी रानी से वह द्वेष करती थी और बड़ी रानी के सास के बेटे से भी द्वेष हो गया, और द्वेष के कारण से वो अपने पिता के भी उसको दूर हटना पड़ा। और दूसरा, उसके प्रति राग होने से जो बैठा हुआ बालक था, अगर वैसे देखा जाए तो वो भी बेटा ही तो है, लेकिन फिर भी बस एक के राग एक के द्वेष के कारण से अपने स्वयं के बेटे, जैसे कि अनेक प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख आता है अच्छाई के रूप में, एक और राम लक्ष्मण भरत इत्यादि। तो भरत यद्यपि माने तो उनको वनवास दिलाया, लेकिन फिर भी राम ने अपने भरत के प्रति द्वेष का भाव नहीं किया। इसी प्रकार पांडव थे। पांडव यद्यपि पहले जो 3 भाई थे वो कुंती के पुत्र थे और 2 माद्री के पुत्र थे, लेकिन फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने ये नहीं सोचा कि हमारे जो छोटी माँ के पुत्र हैं, बल्कि अपने सगे भाइयों से ज़्यादा। तो जहाँ इस प्रकार का भाव होता है, राग अजहाँ कुल मिला कहने का तात्पर्य है, ये अपना व्यवहार की भाषा है कि अपने परिवार के अंदर सबके प्रति समानता का भाव रखना। इस प्रकार से समानता का भाव रखने से उनका परिवार अच्छी तरह से चलता रहा। इस प्रकार से यहाँ कथन किया कि राग जो होता है वह द्वेष से ज़्यादा खतरनाक है। यद्यपि खतरनाक तो दोनों ही हैं, ना राग अच्छा है ना द्वेष अच्छा है। इसीलिए कथन किया जाता ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद की संगत में न रहिए, बद का है इल्जाम बुरा। बदनी बुरा काम करने वाला, बुरा काम करने वाला बद कहलाता। बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी जो बुरा करने वाला होता है वो जो बदनाम हो जाता उससे लोग दूर भगते, लेकिन जो बद होता है बुरा काम करने वाला, उससे कोई पता नहीं असली वो बुरा काम करता है।
बोले अब दो में से किसकी संगति में रहें? तो बदनाम के पास तो कोई जाएगा नहीं, अब किसके पास जाएगा? बद बचा, इसलिए कहा बद अच्छा बदनाम बुरा। बद की संगत में न रहिए, क्योंकि बद की संगत में न रहिए, बद का है इल्जाम बुरा। ठीक है, वही स्थिति इसके यहाँ पर कही जाती है कि राग देश यद्यपि दोनों खतरनाक हैं, लेकिन यहाँ पर राग को व्यक्ति अपनाता है और देश से दूर भागता है। तो यहाँ पर कथन किया गया आज्ञा, किसकी आज्ञा? वो अरहंत भगवान की आज्ञा, परंपरागत जनवाणी की आज्ञा, परंपरागत गुरुओं की आज्ञा। उस आज्ञा का पालन, आज्ञा कैसी शत्रुवत होती है, लेकिन फिर भी यह आज्ञा का जो पालन करेगा उसके लिए कभी भी खतरा उत्पन्न नहीं होगा। और होता भी यही है। हमको लगता है जो अपने बड़े गुरुजन हैं वो आज्ञा अच्छे शिष्यों के अच्छे भले के लिए करते हैं, भले का उपदेश देते, भले के लिए कोई कहते हैं इस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन वह अपनी किसी न किसी प्रकार राग द्वेष के कारण से, किसी न किसी कसाय के कारण से वो बात शिक्षा अच्छी नहीं लगती। किंतु जो निष्पक्ष होगा उसको कभी भी वह शिक्षा बुरी नहीं लग सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज्ञा, किसकी आज्ञा? तो देवशास्त्र गुरु की आज्ञा। आज्ञा किस रूप में? अपने स्वयं के कल्याण के लिए जो दी जाती है, ऐसी आज्ञा को, ऐसा जो चिंतन करना है यहाँ पर। ठीक है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान क्या कहता है? इस प्रकार का चिंतन करना, हमारा कल्याण कैसे हो, कौन सा उपाय करें, कल्याण को करने के लिए रत्नात्रय की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, वस्तु का स्वभाव की प्राप्ति इत्यादि जो जो भी चिंतन अच्छा अच्छा किया जावे, वो सब क्या है? आज्ञा के अंतर्गत प्राप्त होता है। समझ में आ गया? दूसरे नंबर पे कौन सा है? विचार। आज्ञा विचय यानी आज्ञा का विचार करना। हमारे भगवान की क्या आज्ञा है, उस रूप विचार करने का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरे नंबर पे क्या है? अपाय विचय। अपाय का मतलब क्या होता? अपाय यानी संसार, शरीर और भोगों के बारे में विचार करना, इसका नाम क्या है? अपाय विचय। ऐसे संसार में जो जो भी पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं? वो हमारा किसी प्रकार से साथ नहीं देने वाले हैं, उनसे हमारा कभी उत्थान नहीं होने वाला है। तो इसलिए उन संसार के पदार्थों में जो हमारी आसक्ति बन रही है, उन आसक्ति को तोड़ने के लिए, आसक्ति को छोड़ने का प्रयत्न करना। इस प्रकार से जो उनको तोड़ता है, छोड़ता है, उसका कल्याण होता है। यद्यपि इसके पहले तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में इन सब चीज़ों का, बहुत से कुछ चीज़ों का यहाँ पर व्याख्यान भी कर दिया था। बोले हिंसा दुष्व्यहा मुत्रा पाया व दर्शनम। हिंसादि जो पाप हैं, हिंसा दुष्व्यहा, हिंसा दिशु, यह लोग वह लोग जो पाप हैं इस लोक और परलोक में दुख देने वाले हैं। और कल पहले, इसके पहले पढ़ चुके, रौद्र ध्यान में क्या पढ़ा था? हिंसादि पाप। ठीक है ना, हिंसानंद में साधन। जो हिंसादि जो पाप हैं वो दोनों लोक में, इस भाव में भी दुखदाई, अगर भविष्य में भी दुखदाई। हिंसा संबंधी जो रौद्र ध्यान करना वो इस भाव में भी दुखदाई और भविष्य के लिए भी दुखदाई है। तो इस प्रकार के जो पाप इत्यादि हैं, अथवा जो अपने संसार के जो पदार्थ हैं जिनके पीछे हम सुबह से लेकर शाम तक इस चक्कर में पड़े रहते हैं, उन सब के बारे में ऐसा विचार करना, ये क्या हुआ? अपाय विचय। ठीक है, अपाय यानी संसार में कोई सार नहीं है, संसार समुद्र है, समुद्र का कोई ओर छोर नहीं है। इस प्रकार से संसार में कभी कोई वस्तु की पूर्ति को है जोड़ने में नहीं हो सकती है, जब भी होगी तो छोड़ने में पूर्ति होती है। आप कहीं किसी स्थान पर ढेर लगा रहे हैं, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कितना बड़ा आसमान है, उसका कभी पूर्ण हो सकता नहीं है। अब जो लगा हुआ ढेर है, उस ढेर को आप मुट्ठी मुट्ठी भर अलग करते जाएंगे तो एक समय आएगा को ढेर समाप्त हो जाएगा। तो जोड़ने में पूर्ति नहीं होगी, छोड़ने में हमेशा पूर्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि
कि अपाय का विचार करो। ठीक है, इस प्रकार से को पूजन की लाइन में पढ़ा करते हैं, भोगों को इतना भोगा है कि खुद को ही भोग बना डाला। हाँ, महाराज जो कई बार बोला करते हैं कि पहले तो धन कमाने में तन की शक्ति लगाते हैं, जिंदगी भर धन कमाने में पूरा जोर लगा देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत कर कर के धन इकट्ठा, दिन की ड्यूटी तो करते हैं, नाइट ड्यूटी भी कर लेते हैं, लेकिन जब उम्र ढलने लगती है, शरीर काम नहीं करता है, बीमारियां घेर लेती हैं, फिर उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को बचाने के लिए जो धन इकट्ठा किया वो पूरा वो लग जाता है, और जो था कर्जा भी चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो बचता नहीं है इत्यादि। ये सारे चिंतन किसके हैं? अपाय विचय के। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अपाय विचय का चिंतन करना। तीसरे नंबर पे विपाक। विपाक विचय का मतलब क्या होता? फल। ठीक है, जो जो हमारे लिए आज प्राप्त हुआ ये सब कैसे? पूर्व भाव का है। भविष्य में जो प्राप्त होगा वो आज जो कर रहे हैं उसका फल भविष्य में प्राप्त होने वाला है। इसलिए हम अपने द्वारा ऐसा कुछ काम करें जिससे कि भविष्य में हमारे लिए कभी खोटे कर्म का उदय आने पर दुख भोगना ना पड़े इत्यादि। जो इसीलिए भजन में उस प्रकार से पढ़ा करते हैं, कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी जग में विपद भारी प्रभु तुम को सुनाएंगे। अवध का राज्य मिलना था तिलक श्री राम का होता, अयोध्या रो पड़ी सारी सुना जब बन को जाएंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। ये सब क्या है? राम सीता बन बन की ठोकरें खाई। एक और तो इतने बड़े राजपुत्र थे और किसी और के द्वारा नहीं, अपनों के द्वारा, किसी और के कारण नहीं, अपनों के कारण। ये तो सब अपनों के कारण, ये तो मात्र कहने की बात है। हकीकत तो क्या है? कर्म का उदय था। कई बार लोग बोला करते हैं महाभारत हुआ किसके कारण? हैं? द्रौपदी के कारण। अरे बेचारे को व्यर्थ में बदनाम कर रहे हैं, बताओ हैं? क्या हो गया? द्रौपदी के लिए थोड़ी सी छोटी सी बात के ऊपर से, अरे इतना ही तो उसने कह दिया था, अंधों के अंधे होते। अगर उस समय पर दूसरे भाई इतना विचार कर लेते, अरे कोई शत्रु गैर थोड़ी है, हमारी भाभी ने तो कह दिया, क्या बिगड़ गया? अगर इतना सोच लेते तो कहाँ वहाँ महाभारत होने वाला था। लेकिन अंदर में जो है, इस मैंने मेरे लिए इसने इतना कहा, मेरे लिए ऐसा क्यों कह दिया? अगर इस प्रकार से इतनी एक शब्द में, अथवा द्रौपदी यहाँ पर सोच लेती कि अरे भाई हमारे भाई तो हैं, हो सकता ध्यान नहीं दे पाए, इस प्रकार से हो पाए, उसके लिए हम इस प्रकार से क्यों बोलें? दोनों तरफ से इस प्रकार से अगर नहीं बोलते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। और सबसे ज़्यादा अगर समस्या होती है, बात खटकती है औरों की नहीं, बाहर वालों की नहीं। जब भी व्यक्ति के लिए बात खटकती, घर के लोगों की ज़्यादा खटकती। बाहर में किसी के लिए वही व्यक्ति अगर बाहर हो, रास्ते में अड़ोसी पड़ोसी गाली तो ठीक है, और दो चार चांटे भी मार देगा तो सब साफ झड़ा झड़ा करके बैठ जाएंगे। गाली दे देगा, जो चांटा भी लगा तो चुपचाप झड़ा करके बैठ जाएंगे। लेकिन अपना कोई अगर इस प्रकार से कोई कह दे तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा और जिंदगी के लिए
बैर वहाँ पर बनता चला जाता। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वो एक बोले महाभारत उतनी बात के लेकर के महाभारत हुआ, ये बात का नहीं है। बात महाभारत तो पकड़ने का है, बात को पकड़ने का है। बात को पकड़ लिया। आचार्य जी बोला करते थे कि ये स्कूल में पढ़ते थे, बच्चों में आपस में गाली गुलाज हो जाता था। गुरुजी के पास शिकायत लेकर के पहुँचे, बोले गुरुजी इसने हमको गाली दे दिया। बोले गाली दे दिया तो दिखाओ कहाँ है, हम दो हमारे लिए दे दो, हमको दे दो, कहाँ है वो गाली। तो बोले गुरुजी ऐसे नहीं, मुंह से दी थी। बोले मुंह से दी थी तो तुमने ली क्यों? अगर वो गाली दे रहा था और तुम नहीं लेते, हमारा ये पेन है, अगर हम पेन तुम्हारे लिए दे रहे हैं तुम नहीं लोगे तो किसके पास रहेगा? बोले गुरुजी आपके पास। बोले अगर उसने गाली दी तुम नहीं लेते तो किसके पास रहती? उसी के पास। तो फिर तुमने उसकी गाली क्यों लिया? तो कोई भी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ होती है समस्या देने वाला तो दे रहा, हम वहाँ पर इतने फ्री बैठे रहते हैं कि बुराई वाली चीज़ को तुरंत ले लेंगे और अच्छाई वाली चीज़ कोई देगा? अच्छाई वाली चीज़ों को दे दे के हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दांत घस जाते हैं समझाते अच्छे देते, लेकिन अच्छाई नहीं ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ी समस्या लोगों की जो है किस पे रहती है? खोट पे ज़्यादा है कहते दृष्टि रहती। सफ़ेद सफ़ेद साड़ियाँ पहने माता जियाँ, अगर कहीं थोड़ा सा काला कोई से लग जाए तो एक माता जी कोई दाग लग गया, उस पर दृष्टि रहेगी। पूरी साड़ी सफ़ेद दिख रही, उस पर दृष्टि नहीं जाएगी। इसी चीज़ का चिंतन, ठीक है, जितना अधिक से अधिक अच्छा रूप में हो सके, बुराई से बचना, अच्छाई को ग्रहण करना, इस प्रकार का जो चिंतन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं? विपाक। ठीक है, विपाक विचय, जो कुछ भी किया जाएगा उसका फल हमको भोगना पड़ता है। कल हमारी जब कहीं बात हो रही थी, इस प्रकार सोच रहे थे कि हम कहते हैं हमारे कमी है हमारे अंदर, कहीं कोई गलत नज़र आता है तो गुस्सा आ जाती है, खूब ज़ोर ज़ोर से बोल। लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई यह भी है कि घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती हो। हम अभी तक रिकॉर्ड में हमारे जन्म से लेकर के आज तक के भी हमारी कोई किसी से बैर भाव नहीं है, लड़ाई झगड़ा बुराई नहीं है, वो होती तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती है। ठीक है कि नहीं? हमारे परिवार में हमारे पिताजी के जो आमने सामने, यानी जिंदगी में हमने जब से जन्म लिया तब से लेकर अंत तक दोनों परिवार के व्यक्ति ख़त्म हो गए, लेकिन किसी के आपस में एक दूसरे की बोलचाल नहीं रही, आमने सामने रहते हुए पर भी। हमारे घर से देखते थे सामने वाले के अंदर आंगन तक दिखता था, उनके आंगन से देखते थे हमारे आंगन तक दिखता था। हाँ, गुप्ता जी। लेकिन पूरी ज़िंदगी निकल गई। उनका बड़ा लड़का ख़त्म हुआ था, उस समय पर पिताजी गए थे मात्र उनके घर पर 2 मिनट के लिए, और इनका बड़ा लड़का ख़त्म हुआ था तो वो इस 2 मिनट के लिए उस समय वो आए थे, वो घर पे नहीं थे उस समय पर। ठीक है कि नहीं? लेकिन हमारी कहीं सबसे ज़्यादा अगर प्रेम, अगर दोस्ती रही तो उन्हीं के लड़कों से थी। हाँ, काशीराम जो है, पप्पू काशीराम शायद आप लोग के पास आए ना कई बार अपने पास बीच में, वहाँ पे आए थे चमलेश्वर में। हाँ, झांसी में आया था। हाँ, वो काशीराम का लड़का। तो सबसे ज़्यादा जो झगड़ा हमारे यहाँ पर परिवार का 2 परिवारों से रहता था, एक तो सेठ के यहाँ से और दूसरा जो कहते हैं नावद वाले चाची के यहाँ, दाल संजय के पापा से। उनका भी आपस में चाची का उनका आपस में कभी एकता नहीं बन पाती। तो लेकिन फिर भी हमारा सबसे ज़्यादा, अभी देखा यहाँ पर हम साधु बनने के बाद भी संजय भी कितने बार हमारे पास आया, अशोक भी कितने बार यहाँ पर आया, तो उसके परिवार के लोग हमारा किसी से उसमें सबके जो भी जिसके जो है बना रहा। हम अपने अंदर में किसी के प्रति हमारी बुराई
नहीं बनाना। उस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य है इस बात का चिंतन, इस बात का विचार, इस बात का जो अपने मन में जो सोच होता है कि भाई ठीक है, कोई बात आती हो, शास्त्र का भी यही कथन है। सबसे पहले हम कथन किया अनंतानुबंधी कसाय कितने समय तक रहती? अनंत काल तक। अप्रत्याख्यान कितने समय तक? 6 महीने तक। प्रत्याख्यान कितने समय? 15 दिन तक। और संजुलन कितने समय तक? अंतर्मुहूर्त तक। ठीक है, तो एक कसायों का काल भी इस प्रकार से है। तो इस प्रकार का विचार करके चलें तो जिससे हमारा जीवन में हमारा सम्यक तो घात ना हो, हमारे व्रत का घात ना हो, हमारे संयम का घात ना हो इत्यादि। अगर व्रत संयम का घात हुआ तो फिर हमारे लिए उसका फल क्या प्राप्त होगा? ऐसा जो चिंतन मनन किया जाता है वो क्या है? विपाक विचय। अंत में आता संस्थान विचय। संस्थान विचय का हमने बताया था। संस्थान का मतलब क्या होता है? आकार, लोक का इत्यादि का आकार। लोक कितना बड़ा है, कैसा है, कहाँ कहाँ इस प्रकार से जीव आता है, इसमें जो पंच परावर्तन ठीक है, पंच परावर्तन करते हुए जीव कहाँ कहाँ कितने कितने स्थान पर कहाँ पर जा कर के जन्म मरण इत्यादि करता है। एक और तो कहाँ से प्रारंभ करता? मध्यलोक से प्रारंभ करते, ऊर्ध्वलोक में, नीचे अधोलोक, चारों तरफ है। कभी कलते सबसे पहले कौन सा परावर्तन होता? द्रव्य परावर्तन। कौन सी कोई भी ऐसी द्रव्य बाकी नहीं रही जिस प्रकार की द्रव्य को प्राप्त करके हमने पूरे लोक में भ्रमण नहीं किया। क्षेत्र में कोई ऐसा बाकी क्षेत्र नहीं रहा जहाँ भ्रमण नहीं किया। इत्यादि जो संस्थान यानी आकार का, लोक के आकार का, शरीर के आकार का, वस्तुओं के आकार का जो चिंतन किया जाता है, उस आकार अथवा जो परमेष्ठी की मुद्रा है, परमेष्ठी की मुद्रा के आकार का चिंतन किया जाता है, इसका नाम क्या है? संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है। इस प्रकार के धर्म ध्यान को प्राप्त करते हुए और अपने मन को धर्म में लगाना, कर्मों से बचना, इस प्रकार से धर्म ध्यान के 4 भेद पूरे हुए। अगले शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन से होते बताते हैं। शुक्ले चाद्य पूर्वविदाः, शुक्ले चाद्य पूर्वविदाः। जो कहते हैं शुक्ल ध्यान जो होते हैं उसमें आद्य ने आदि के 2, ठीक है, आदि के 2 कैसे हो गए? 2 तो उसमें नहीं लिखा, तो आद्य शब्द विभक्ति के आधार पर घटित किया जाता। जो विभक्ति द्वितीय विभक्ति से 2 ग्रहण करेंगे। 2 आदि के कौन से हैं? अभी नाम उसके नहीं बताए, लेकिन फिर भी आगे आने वाले हैं। पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये 2 जो शुक्ल ध्यान हैं किसके लिए होते हैं? पूर्व विदा यानी पूर्व विद के लिए। जो अंग और पूर्व के ज्ञानी होते हैं उनके लिए ये 2 शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। तो पहले कहने का तात्पर्य है अपना जो लौकिक ज्ञान भी आगे आगे चल कर के उसके लिए साधन बनता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो होता है ये ज्ञान, यहाँ का ज्ञान तो यहीं पर होता है। जो चारित्र के धारण करने पर जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञान हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सबसे विशेष कारण माना जाता है। इस प्रकार जानना चाहिए। आगे बताते हैं परे केवलिनः, पश्चात के जो 2 ध्यान होते हैं वो किसको होते हैं? केवलिना यानी केवली के लिए होते हैं। केवल ज्ञानी सभी जानते हैं। जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति, इस शुक्ल ध्यान जो केवल ज्ञानियों के होते हैं। अब शुक्ल ध्यान कौन कौन से हैं उनके यहाँ पर नाम गिनाए जा रहे हैं, तो पढ़ते हैं। पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निवृत्तिनी। फिर से पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा सा जटिल शब्द हैं उसमें, फिर से मिला के पढ़ेंगे। पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर शुक्ल ध्यान के 4 नाम गिनाए गए। सबसे पहले कहते हैं पृथकत्व,
दूसरे नंबर पे ऐ से मात्रा निका तो एकत्व और वितर्क दोनों के साथ जुड़ जाएगा, नहीं पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये पूरा अलग ही नाम है। चौथे नंबर व्युत्पन्न क्रिया निवर्तिनी, जो व्युत्पन्न क्रिया यानी जहाँ पर क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, क्रिया से रहित अवस्था होती है। इस प्रकार से 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं और चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान किस प्रकार की आलम्बन उसके कौन कौन से हैं, इस आलम्बन को बाद में, ठीक है, आलम्बन किस प्रकार से कौन से होंगे इसको बाद में पढ़ते बोले महावीर भगवान।